जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण अयोध्या कांड। दशरथ जी कैकेयी जी के पास पहुंच चुके हैं और उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि रानी आपको भवन में क्यों बैठी हो। उन्होंने पूछा, अब रानी कैकेयी जी क्या कह रही हैं, आगे की कहानी सुनिए। यह सुनी मुनि मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजित बिलोगी मृगु, मनहु कीर्तन किराति निफंद। यह सुनकर मंदमती कैकेयी बड़ी सौगंध का विचार करके हंसकर उठी और गहने पहनने लगी, मानो हिरनी को देखकर भीलनी फंदा डाल रही हो। पुनि कह राउ सहिद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामनि भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। फिर राजा अपने मन में उसको सहृदय जानकर प्रेम से पुलकित होकर कोमल और मधुर वाणी से बोले, हे भामिनी, तुम्हारा मन चिता हो गया और नगर में घर घर में आनंद मंगल हो रहा है। राम ही देव काल जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गय पाक बर तोरु। हे सुनैनी, रामचंद्र जी को कल मैं युवराज की पदवी दूंगा, तुम भी मंगलचार सुनाओ सजाओ। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धधक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसो पीर बिहसी तो ही जो गोई, चोरी नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट नहीं सेती रोती। राजा ने उसका यह कपट नहीं समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की गुर घंटालिनी मंथरा की सिखाई हुई थी है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि नाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति के निगुण है, परंतु त्रिया चरित्रम रूपी समुद्र भी अथाह है। फिर छल स्नेह बढ़ाकर कैकेयी मुस्कुरा कर कटाक्ष फेंक मुंह मटका कर बोली, मागु मागु पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे स्वामी, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, परंतु लेते देते कभी नहीं। जो वरदान देने को कहे थे, उनके मिलने में भी संदेह है। जानेउ परम राउ हसी कहीं, तुम्हि कोहाब परम प्रिय हहीं। थाति राखिन मांगहु काऊ, बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि मैंने अब तुम्हारा भेद जाना। तुम्हें तो मान बहुत प्यारा है। जो वरदान धरोहर रखे थे, उनको कभी मांगा नहीं और भले स्वभाव में मुझे स्मरण नहीं रहा। झूठे हु क्षमई दोष जनि देहु, दुई के चारि मांगी सकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमको झूठा दोष मत दो,
चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुवंशियों की यह सनातन रीति चली आई है कि चाहे प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब स्वीकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु भाए। झूठ के बरोबर पाप के समूह भी नहीं होते। करोड़ों धुंधिचिया क्या पहाड़ के सामने हो सकती है। सत्य ही सब सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मुनियों ने भी ऐसा ही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात डिढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जन खोली। इतने पर भी राम जी की सौगंध मैंने खाई है, जो मेरे सत्कर्म और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुष्ट बुद्धि कैकेयी हंसकर कहने लगी, मानो कुमति रूपी बाज की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख से सुबिहंग समाज। भिल्लनी जिमि चाड़न चहती, बचनु भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, पूर्ववासियों का सुख मनोहर पक्षियों का झुंड है। उस पर कैकेयी रूपी भीलनी अपने बाज रूपी वचन छोड़ना चाहती है। सुनहु मान प्रिय भावत जी का, एहू एक बर भरतहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राणनाथ, सुनिए मेरा मन चाहा एक वरदान तो यह दो कि भरत का राज तिलक हो। मैं दूसरा वरदान भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे नाथ मेरी कामना पूरी करिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूपहि शोकु, शशि करु छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वी का वेश धरकर उसे विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष पर्यंत वन में वास करे। ऐसे कोमल वचन सुन राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों को छूते ही व्याकुल होता है। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए, कुछ कह न सके। जैसे बाज के झपटने से बटेर सहम जाता है। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो बिजली ने ताल के वृक्ष को मार दिया हो। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत फिरनी करनी जिमि हतेउ समूला। अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, दीन हसी अचल विपत्ति के नेई। माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे, मानो सोच ही देह धर कर रहा हो। वे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फल लगते ही कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ फेंका। कैकेयी ने अयोध्या उजाड़ दी, अचल विपत्ति की नींव जमा दी।
कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि सफल समय जिमि जीत ही अविद्या नाश। कैसे अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग के सिद्धि रूपी फल के समय अविद्या योगी का नाश कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसावही मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन दुखी हुए। तब बुरी भांति से देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में क्रोध करने लगी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मूल्य देकर मुझे खरीद लाए हैं? जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन सम्हारे। देहु तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल नाही, रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपके बाण सा लगा हो, तो आप सोच विचार कर क्यों नहीं बोले? उत्तर दीजिए और हाँ या ना कीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपयस लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ बर देना, जाने हूँ लेई हैं मागी छबेना। आपने वरदान देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए। सत्य को त्याग कर जगत में अपयस लीजिए। सत्य की बड़ाई करके बर देने को कहा था, समझा था कि यह चबैना ही मांग लेगी। सी विदधिच बलि को जो कुछ भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिव, दधिच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर भी अपने वचन को पूरा किया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कहती है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय, सिर धनी लीन उसास असी, मारे समोहि कुठाए। धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले है कि इसने मुझको कठोर मारा। आगे देख जर तरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उधारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरिसान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुमति उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, जिसे कुबड़ी रूपी सान पर तेज किया गया है। लखिमहीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लई है मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी नय तासु सोहाती। राजा ने उसे भयंकर कठोर देखकर सोचा कि यह सचमुच ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके नम्रता से कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। प्रिया बचन कस कहसी को भांति,
भीर प्रीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, व्यर्थ ही विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति से वचन क्यों कहती हो। मेरे तो भरत और राम दोनों नेत्र के समान हैं। शिव जी को साक्षी करके मैं यह सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, ए हसी बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब का साजु सजाई, देव भरत कहु राज बुझाई। कल सवेरे मैं अवश्य दूत भेजूंगा, सुनते ही दोनों भाई अवश्य आ जाओगे। फिर अच्छा दिन विचार कर सब सामान ठीक करके धूमधाम के साथ भरत को राज्य गद्दी दे दूंगा। लोभन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहे निपुनीति। राम को राज्य का लालच नहीं है और भरत से ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। भरत के ऊपर मैं ही बड़े छोटे को अपने जीव में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परऊ मनोरथ छूछे। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। मैंने ही सब काम तुमसे बिना पूछे किए, इसी से मनोरथ निष्फल हो गए। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब ऋष को त्याग कर मंगल साज सजाओ, कुछ दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। तुम्हारी एक ही बात से मुझे दुख हुआ कि तुमने दूसरा वर बड़ी दुविधा वाला मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की सोच साचे हूँ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु, सबको कहें राम कुटि सुठ साधु। अभी तक उसकी आज से मेरा हृदय जल रहा है। क्या यह ऋष में हंसी में अथवा सचमुच की ही सत्य है। क्रोध को छोड़कर राम का अपराध तो बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयहु संदेहु। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करी हिमातु प्रतिकूला। तुम भी राम की बड़ाई और स्नेह करती हो, परंतु अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो, वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है। जय श्री राम। अब आगे की कथा आपको दूसरे एपिसोड में सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का श्री रामायण है। ये भगवान की माया है। भगवान को वन जाना है, इसके लिए सारी देवताओं ने सब अयोध्या में आज विपत्ति रच दी। अनेक अनेक जन्मों के अनेक अनेक फल सबको मिलने वाले हैं। जय श्री राम।